मेरा सफर कम्बोडिया, एक खूबसूरत मुल्क जहाँ तारीख बोलती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसे मुल्क में जो छोटा जरूर मगर दिल से बहुत बड़ा। कम्बोडिया। यहाँ आने से पहले मेरे जहन में सिर्फ एक तस्वीर थी, वो थी अंकोर वाट मंदिर। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो जाना कि कम्बोडिया सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं बल्कि जिंदगी से भरपूर, रंगीन, हैरत अंगेज तजर्बात से भरा हुआ मुल्क है। पहला तासुर, जब मेरा जहाज कम्बोडिया के दारुल हुकूमत फन्नो पैन एयरपोर्ट पर उतरा तो सबसे पहले यहाँ के मौसम ने मेरा इस्तकबाल किया। गर्म हवा के साथ साथ एक अजीब सी खुशबू, जैसे मिट्टी में बारिश की महक हो। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही रंगीन रक्शे, जिन्हें यहाँ टुक टुक कहा जाता है, हर तरफ आपको नजर आएंगे। मैंने एक टुक टुक ली और शहर की तरफ निकल पड़ा सैर के लिए। रास्ते में मैंने देखा कि कम्बोडिया के लोग मुस्कुराना नहीं भूलते, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। यही चीज मुझे यहाँ सबसे ज्यादा पसंद आई। यहाँ के चेहरों पर सच्चाई और सुकून और खुशी की लहर, वो भी इत्मीनान के साथ। फनो पेन एक ऐसा शहर है जो दिन में मसरूफ और रात में जिंदा रहता है। शाम के वक्त दरिया के किनारे लाइटें जगमगाती हैं, लोग वॉक करते हैं, खाने पीने के स्टॉल लग जाते हैं और म्यूजिक की आवाजें फिजा में घुल जाती हैं। मैंने दरिया के किनारे बैठकर चाय पी और महसूस किया जैसे वक्त थम गया हो। ये शहर पुराना जरूर है मगर दिल से बहुत बड़ा, जदीद लगता है। अगर बात करें खानों की तो कम्बोडिया के खानों में जो यहाँ की सकाफत की पहचान है, यहाँ के बाजारों में हर कोने में खानों की खुशबू बिखरी होती है। चावल, नूडल, सूप और समुद्री खाने आम है। मैंने यहाँ एक मकामी रेस्टोरेंट में चना मसाला खाया जो हैरानकुन तौर पर पाकिस्तानी जायके से मिलता जुलता था। फ्रेश जूस, फ्रूट शेक यानी ताज़ा फलों का जूस यहाँ जरूर आजमाइएगा, गर्मी में एकदम ठंडक डाल देता है। कम्बोडिया की तारीख हैबत बड़ी दुख से भरी हुई है। यहाँ एक मशहूर मकाम है, वो किलिंग फील्ड है। ये वो जगह है जहाँ 1970 की दहाई में लाखों बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया। जब मैं वहां गया तो फिजा में एक खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल को छू जाए। दरख्तों के नीचे बने हुए छोटे छोटे यादगारी बोर्ड, कब्रें और दीवारों पर लिखे नाम देखकर आंखें नम हो गई। ये जगह इंसान को सिखाती है कि ताकत का गलत इस्तेमाल किस कदर तबाही ला सकता है और अमन की हमें किस कदर जरूरी है। शहर से निकलकर जब मैं कम्बोडिया के दही इलाकों में गया तो लगा जैसे वक्त सदियों पीछे चला गया हो। सब्ज खेत, दरख्तों के नीचे लकड़ी के घर, बच्चे नंगे पांव दौड़ते हुए और खवातीन हाथों से कपड़े बनाती हुई। ये सब मंजर इतने खूबसूरत के थे कि कैमरा भी इनकी असल खूबसूरती कैद ना कर सका। यहाँ जिंदगी सादा जरूर है मगर सुकून भरी है। दोस्तों, कम्बोडिया ने मुझे एक सबक सिखा दिया, जिंदगी में सुकून चीजों से नहीं एहसास से मिलता है। ये मुल्क हमें याद दिलाता है खुशी का तल्लुक दौलत से नहीं है बल्कि शुक्र से है। मुझे उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आप भी दुनिया के किसी कोने को देखने का ख्वाब रखते हैं तो कम्बोडिया का जरूर विजिट करें। ये मुल्क आपके दिल में घर कर जाएगा। जब मैंने कम्बोडिया के मुख्तलिफ शहरों, गलियों, बाजारों का सफर किया तो एक चीज बार बार दिल को छू गई। यहाँ के लोग कम वसाइल के बावजूद मुतमिन हैं। इन्हें जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। किसी के हाथ में फूल, किसी के हाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट और किसी के दिल में शुक्रगुजारी का जज्बा। जब मैंने सोचा शायद यही जिंदगी का असल मकसद है, शुक्रगुजार रहना, हर लम्हे को जीना और सुकून ढूंढना अपनी सांसों में। कम्बोडिया का ये सफर मेरे लिए एक टूर नहीं था बल्कि एक यादगार, एक एहसास था जो जिंदगी का नया नजरिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप कम्बोडिया आए तो ये मुल्क आपके दिल में भी वही नक्श छोड़ जाएगा जो इसने मेरे दिल में छोड़े हैं। आखिर में दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली किसी वीडियो में आपको कम्बोडिया के एक खूबसूरत शहर या दही मुकाम पर लेके जाऊंगा। खुदा हाफिज।